वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब मुल्की सियासत की बात करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करेंगे, जहाँ की सियासत में हलचल तेज़ है। एक जानिब सेनेट इंतखाबात के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान इंतखाबी इत्तेहाद पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने PTI की 90 रोज़ा आर या पार तहरीक का ऐलान कर दिया। इसी दौरान PTI पार्लियामेंटेरियंस के अहम रहनुमा अहमद हुसैन शाह ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला कर लिया, जिससे सियासी मंजरनामा मजीद दिलचस्प हो चुका है। एग्जैक्टली और इसी दिलचस्पी पर हम बात कर लेते हैं। खून ज़्यादा चटान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। पहले तो सियासी तब्दीली के लिए हम देख रहे हैं कि मुशावरत हो रही है, फिर जवाब दर जवाब भी आ रहा है मौलाना का भी और अली अमीन गंडापुर साहब का भी, और फिर जिस तरह से हमने देखा कि खुला चैलेंज दिया गया उसको मौलाना के भाई ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्या कुछ हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए जी, पुख्तनख्वा सूबा जो है ये बदतरीन दहशतगर्दी की शिकार है और हर रोज लाखों के तादाद में लोग निकलते हैं और अमन पासून के नाम पे एहतजाज करते हैं और हर रोज पुख्तनख्वा के लोग जनाजे उठा रहे हैं। पुख्तनख्वा में और खुसूसन तौर पे जो कबायली इलाके हैं इसमें हर घर में बीवा बैठा हुआ है, हर घर में यतीम बच्चा बैठा हुआ है। पुख्तनख्वा की जितनी भी सियासी क़ियादत है, चाहे इसका ताल्लुक गवर्नमेंट से है, चाहे इसका ताल्लुक हुकूमत से है, इसकी तरफ इसका कोई तवज्जो नहीं है। मैं नहीं समझ के अदम एतमाद के जरिए PTI की हुकूमत को अपोजिशन खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम अपोजिशन वाले सारे मिल बैठ के फिर भी 20 बंदों की जरूरत है। लेकिन अगर PTI की हुकूमत को कोई खतरा है तो वो बाहर से नहीं है, वो अपोजिशन से नहीं है, वो अंदर से है। PTI में टूट का शिकार है, PTI में बेतहाशा इख्तिलाफात है, एक दूसरे पे करप्शन की मात लगा रहे हैं। तो PTI का हुकूमत अगर खत्म होगा पुख्तनख्वा में तो वो ना अपोजिशन की तरफ से होगा, न किसी और के, न एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होगा। वो अपने इख्तिलाफात की वजह से और अपने करप्शन की वजह से इन लोगों का जो हुकूमत है इसका खात्मा होगा और इनके नालायकी और नाअहली की वजह से। और हम पुख्तनख्वा के लोग भी 13 साल में इनसे बेजार हो चुके हैं। हम दुआएं दे रहे हैं कि कब वो दिन आएगा कि ये हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि 13 साल में इस हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने पुख्तनख्वा के अवाम को एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया, एक स्कूल नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया, एक सड़क नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक स्टेडियम नहीं बनाया। 2 मंसूबों को छोड़ के, एक सियाहत फ्रॉड कार्ड और एक BRT भी करप्शन का, नालायकी का, नाअहली का एक रिकॉर्ड तोड़ मंसूबा है। और सियाहत कार्ड भी करप्शन का, नालायकी का और नाअहली का एक मंसूबा है। जो पैसे पुख्तनख्वा के सेहत पे लगने थे वो पैसे उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी। फिर इसमें ये लिहाज नहीं रखा कि ये गरीब सूबा है, मकरूज सूबा है। पहले मकरूज नहीं था। पहले इस सूबे पे जब हमारा और ANP का हुकूमत खत्म हो रहा था तो 35 अरब का कर्जा था। ये 13 साल में वो कर्जा 1900 अरब तक पहुंच गया है। तो इसमें ये लिहाज नहीं रखा कि कौन मुस्तहिक है जिसको हम सियाहत कार्ड दे दे। चाहे कोई गांव का मल्क है, चौधरी है, उडेरा है, खान है, इसके कार्ड में भी 10 लाख है सियाहत कार्ड के। और अगर कोई मजदूर है इसके कार्ड में भी 10 लाख है। फिर जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, ज्यादातर हमारे लोग देहाती लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, 5000 का इसका इलाज हो जाता है और 5 लाख इसके कार्ड से कट जाते हैं। तो इस 2 मंसूबों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। दहशतगर्दी पे इन लोगों का कोई तवज्जो नहीं है। कल वाना में एहतजाज हो रहा था, बाजोड़ में एहतजाज हो रहा था, खैबर में एहतजाज हो रहा था, लेकिन हमारा वज़ीर आला साहब जो था वो लाहौर गया था तब्दीली लाने और इनकलाब लाने। तो हम तो दुआएं कर रहे हैं कि इस हुकूमत से हमें निजात मिले, लेकिन इस हुकूमत से हमें निजात मिलेगा तो वो बाहर से नहीं मिलेगा। अच्छा अकबर साहब, मैं इसी पॉइंट की तरफ आ रहा था कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ KPK कोई काम नहीं कर रही है, फिर वज़ीर आला साहब जिनको KPK में तवज्जो देनी चाहिए उनकी जानिब से एक 90 रोज़ की तहरीक स्टार्ट करने का कहा गया, या आर या पार। सो ये क्या वजह है कि उनको फोकस KPK में करना चाहिए लेकिन वो फोकस तहरीक की तरफ करते हैं?
وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا ہے، اس کو مینڈیٹ دلایا گیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھے مینڈیٹ دلایا ہے اگر ان لوگوں کو میں خوش رکھوں تو میں اگلے بھی مجھے مینڈیٹ مل جائے گا. ان کے نہ ایم پی اے کام کرتے ہیں نہ ایم این اے کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ جعلی اسمبلی ہے، یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئی ہے. جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو جاتے ہیں پھر وہ لوگ عوام کو جواب دہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو چھتریوں سے آ جاتے ہیں کوئی اور اس کو منتخب کر دیتے ہیں، پھر ان لوگوں کے مفاد کے خیال رکھتے ہیں، پھر عوام کے مفادات کے خیال نہیں رکھتے ہیں. تو یہی وجہ ہے. آپ نے دیکھ لیا شندور میں ایک میلہ ہو رہا تھا، وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر نے وہاں پہ 12 راؤنڈ لگائے تھے، لیکن سوات میں وہ پورا خاندان ڈوب رہا تھا تو ایک بار بھی ان کا جہاز نہیں آیا. تو یہ حالات ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ان کے جنازوں میں نہیں جاتے ہیں، ان کی گھروں میں تعزیت کے لیے نہیں جاتے ہیں. عام سویلیوں کو تو چھوڑ دیں، جو ہماری پولیس اور فورسز کے نوجوان شہید ہو جاتے ہیں ان کی جنازوں میں بھی یہ لوگ شرکت نہیں کرتے ہیں. تو یہ لوگوں پر سیاہی ہوئی ہیں. عوام نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے تو ان کو بھی عوام کا کوئی فکر نہیں ہے، ان کو بھی عوام کا کوئی خیال نہیں ہے. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا، اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو اس نے ہمیشہ سے سمجھداری سے ہی کام لیا اور ہر پارٹی کو کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کی ضرورت رہی ہے. تو ابھی بھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ نمبرز پورے نہیں ہیں لیکن پیپلز پارٹی تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نمبر پورے ہو جائیں گے، تو سر نمبر گیم ہو جائے گی آپ کی پوری پھر؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن سے تو نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو پی ٹی آئی کے اندر سے ہوگی. پی ٹی آئی میں چونکہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، تو اگر وہ لوگ مل جائے تو پھر تو ہو سکتا ہے. اگر پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ شامل ہو جائے اپوزیشن کے ساتھ، وہ لوگ اپنا ایک گروپ بنائے تو پھر تو ہو سکتا ہے. ورنہ ایسے حالات میں تو جتنا عددی اکثریت ہے پی ٹی آئی کا، آپ بھی اگر تمام اپوزیشن مل جائے جن کو یہ مخصوص نشستیں بھی ملے پھر بھی 20 لوگ جو ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں عدم اعتماد کے لیے. اخوان زادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ملک کی سیاست کے اوپر گفتگو یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک نیوز بریک کا. نیوز بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.